के 4 दिन भी बीते नहीं थे कि अमेरिकी कंपनी बोइंग ड्रीमलाइनर के और 3 विमानों में तकनीकी खामियों की बातें सामने आ रही हैं। उड़ते विमान में तकनीकी समस्या आने के बाद ड्रीमलाइनर 787-8 को रास्ते से वापस जहां से उड़ा था वहीं लैंड करवाना पड़ा। राहत की बात यह है कि तीनों ही विमानों की सेफ लैंडिंग हुई और विमान पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। एयर इंडिया का एक बोइंग ड्रीमलाइनर हांगकांग से दिल्ली आ रहा था, दूसरा ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग ड्रीमलाइनर हिथ्रो से चेन्नई जा रहा था और तीसरा बोइंग ड्रीमलाइनर ज्यूरिख से दिल्ली की उड़ान पर था। बोइंग ड्रीमलाइनर में टेक्निकल प्रॉब्लम की खबरें पहले से आती रही हैं, बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अहमदाबाद में हुए बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश जांच की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। 3 महीने इसमें लग जाएंगे, पता चल जाएगा कि वजह क्या थी। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो बोइंग की दूसरी फ्लाइट्स में तकनीकी खामियों की बातें सामने आ रही हैं, क्या वो सही नहीं है? ऐसे सवाल लोगों के जहन में बने हुए हैं और सबसे ताजा और दुखद खबर अहमदाबाद विमान क्रैश से जुड़ी हुई है, जहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और लोग डरे सहमे हैं। अहमदाबाद में विमान हादसा, बोइंग में तकनीकी समस्या। ड्रीमलाइनर से डरे यात्री, उड़ते ही हो रही वापसी। बोइंग पर मचा है बवाल, सैकड़ों की सुरक्षा का सवाल। बोइंग ड्रीमलाइनर की फ्लाइट, जान की कीमत पर भी प्रॉफिट। बोइंग में खामियों के सबूत, फिर भी बन रहे उड़ते ताबूत। अहमदाबाद की वो खौफनाक हकीकत, वो दहशत और खौफ भरे पल अब भी जहन में जिंदा है। उस दर्दनाक विमान हादसे की तस्वीरें अब भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर में विमान हादसे के सारे निशान अब भी वैसे के वैसे हैं। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत भयानक हादसे को बयां कर रही है। विमान के मलबे अभी भी पूरी तरह से हटाए नहीं जा सके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के महज 2 मिनट के अंदर ही सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। लंदन के लिए उड़ा विमान पलक झपकते भयंकर आग के गोलों में बदल गया। विमान में सवार लोगों के साथ ही मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में मौजूद कई डॉक्टर भी मारे गए। इस हादसे में कुल 275 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787 में सवार 241 यात्रियों के परिवार के ज्यादातर लोग अब भी अहमदाबाद में हैं। उन्हें विमान हादसे में जान गंवाने वाले अपने प्रियजन के शव का इंतजार है। डीएनए जांच के बाद कईयों की पहचान हो चुकी है, कईयों की होनी बाकी है। जिन्हें अपनों की डेड बॉडी मिल गई वो लौट गए। शवों की हालत ऐसी है कि बगैर डीएनए जांच के पहचान मुश्किल है। पूरी तरह जले हुए शव, जिनके न चेहरे बचे हैं न ही पहचानने लायक कोई अंग या निशान। कुछ भी तो साबूत नहीं बच सका। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार सारे के सारे यात्री, क्रू और पायलट मारे गए। सिवाय एक के, भीषण आग के शोलों के बीच से जिंदा निकल जाना करिश्मा ही तो था। बोइंग ड्रीमलाइनर में सवार 242 में से 241 लोग हादसे में जिंदा जल गए। उनके सपनों के साथ ही उनके परिवार वालों के अरमान भी खाक हो गए। विमान हादसे की जांच के लिए अमेरिका से बोइंग कंपनी का जांच दल अहमदाबाद पहुंच चुका है। सरकार ने भी कमेटी गठित कर दी है। रिपोर्ट आने में 3 महीने लगेंगे। ड्रीमलाइनर का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, लेकिन जो शुरुआती कारण सामने आ रहे हैं वो ये कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। अहमदाबाद हादसे के चौथे दिन ही बोइंग ड्रीमलाइनर की 3 और फ्लाइट्स में तकनीकी खामियां सामने आईं। गनीमत रही कि तकनीकी खामियों के बाद विमान को वापस लौटा लिया गया, वरना महज 4 दिन में ही 3 और अहमदाबाद जैसे हादसे हो सकते थे। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी। एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 में आई खराबी। उड़ान के दौरान फ्लाइट AI 315 में तकनीकी दिक्कत आई। तकनीकी दिक्कत की वजह से फ्लाइट को वापस हांगकांग लौटना पड़ा।
उड़ान भरते यात्रियों से भरी बोइंग ड्रीमलाइनर में समय रहते तकनीकी खराबी का पता चल गया। पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और विमान को वापस हांगकांग सुरक्षित लैंड करा लिया गया। रविवार यानी 15 जून को भी बोइंग ड्रीमलाइनर की एक और फ्लाइट में टेक्निकल इश्यू आ गया। चेन्नई जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में समस्या। बोइंग ड्रीमलाइनर में बीच उड़ान में तकनीकी गड़बड़ी। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ा था विमान। तकनीकी खराबी के चलते विमान को लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान 2 घंटे की उड़ान के बाद तकनीकी दिक्कत के चलते वापस लौटा। पिछले 24 घंटे में बोइंग ड्रीमलाइनर की तीसरी फ्लाइट में समस्या। ज्यूरिख से दिल्ली आ रहे विमान में तकनीकी खराबी। बोइंग ड्रीमलाइनर की फ्लाइट में तकनीकी खराबी की शिकायतें पहले से आती रही हैं। अहमदाबाद में बोइंग ड्रीमलाइनर का विमान जो हादसे का शिकार हुआ, उसी विमान में दिल्ली से एक यात्री आकाश वत्स हादसे से 2 घंटे पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने भी विमान में समस्याओं के बारे में बताया था। एज सच जब मैं बैठा था, बैठने वो इश्यू नहीं लगा। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने बाद में देखा तो मैं जिस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बीइंग ए पैसेंजर, मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ थोड़ा अनयूजुअल मुझे लगा बाहर फ्लैप्स को देखकर, जो कि वीडियो में एक्सपर्ट्स बता पाएंगे कि वो अनयूजुअल था नहीं था, वट एवर इट इज। तो एक चीज तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये वो वैलिड पॉइंट्स है जिनसे कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। आई नेवर सेड दैट। बोइंग ड्रीमलाइनर के अलावा भी कुछ फ्लाइट्स में बीते 24 घंटे में तकनीकी खामी की बात सामने आई, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आखिर क्यों उड़ती फ्लाइट में तकनीकी खामियां आ जाती हैं, जबकि उड़ान से पहले विमानों की प्रॉपर जांच पड़ताल की जाती है। एक एक पॉइंट की बारीकी से जांच होती है। विमानों में तकनीकी समस्याओं को लेकर एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पहले ये सुनिए। पहली बार तो ये कहना चाहूँगा, बहुत दुखद घटना है और वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना हुई है। और जो भी हम अभी कहेंगे वो एक स्पेकुलेशन होगा, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस और जो हमने इसके वीडियोस देखे हैं, सिर्फ हम एक कयास लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हुई होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो देखने से ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और उसके कारण ये हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है, फ्यूल मिलना इंजन को बंद हो गया हो, या बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, और पायलट एरर भी हो सकता है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। और टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एडवांस सिस्टम होते हैं और हालांकि वो फेल प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। बोइंग ड्रीमलाइनर में समय समय पर तकनीकी खामियों की खबरें सामने आती रही हैं। वहीं बीजेपी सांसद और पायलट राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि बोइंग ड्रीमलाइनर उड़ान के लिए सुरक्षित विमान है। सर, किस लिहाज से इस घटना को देख रहे हैं आप? देखिए सर, किस लिहाज से इस घटना को देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये विमान है, जिसको वाइड बॉडीड 787 ड्रीमलाइनर, दुनिया की सबसे खूबसूरत विमान, सबसे ताकतवर इंजन, नया कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, और संभवतः ये पहला क्रैश है इस विमान का पिछले 15 वर्षों के इतिहास में। देखिए, ये विमान सामान्य रूप से गिर नहीं सकता है, और गिरने के कुछ कारण जो दुनिया भर में बाकी विमानों में होते हैं, या तो इंजन फेलियर होता है, या फिर तेल में मिलावट होता है जिसका भी प्रमाण मिल जाता है, या तो सैबोटेज होता है, और या वेदर होता है, मौसम के कारण, और अंतिम कारण है ह्यूमन फेलियर, यानी कि पायलट फेलियर। अब इस 4-5 चीजों में अगर एक एक करके विश्लेषण किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि इंजन फेलियर बिल्कुल ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मौसम भी सामान्य था। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके लिए पर्याप्त कैलकुलेशंस किए जाते हैं जिससे टेक ऑफ सुचारू रूप से हो सके।
तीसरा है कि सैबोटैज की भी संभावना नहीं है। चौथा, मैंने मौसम की बात कही, मौसम भी सामान्य था, गर्मी का मैंने बताया है। और पांचवा विषय मैंने कहा कि ह्यूमन एरर। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कल शाम को भी हमने टेलीविजन चैनल पर कहा था कि शायद एक ऐसा मानवीय मिस्टेक हुआ है, मैं सही नहीं भी हो सकता हूं, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखें। अहमदाबाद में विमान क्रैश होने के बाद भी बोइंग ड्रीम लाइनर पर सवाल उठे, अब भी उठ रहे हैं। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन मानते हैं कि बोइंग ड्रीम लाइनर में खराबी आने या क्रैश होने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे बोइंग विमान खराब हैं। हालांकि सारे ही बोइंग ड्रीम लाइनर अच्छे हैं, इस बात से भी वो सहमत नहीं है। अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग ड्रीम लाइनर में तकनीकी खराबी की बात सच है या झूठ, जांच के बाद तो सामने आ ही जाएगा। जाहिर है ऐसे मामलों में सियासत भी होती ही है, शुरू भी हो चुकी है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 24 घंटों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोइंग ड्रीम लाइनर में तकनीकी गड़बड़ियों की खबरें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।